महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन चलाने के लिए मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। तो हमने उनको पूछा भी था कि भाई तुम यहाँ घूम रहे हो और तुम्हारी माँ वहाँ हॉस्पिटलाइज है तो अपनी बीवी को छोड़ देते वहाँ, तो वो अपनी सास की सेवा करती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो लोगों को भावुक करने के लिए उसने ये मैसेज दिया था। और जब से बीवी उसी के पास है और बीवी जो है उसका पूरा पैसे का लेन देन वही कार्य को जो बंद कराया है वो किसी और ने नहीं किया, उसी ने ही कराया है। आकाश लामा जी ने वीणाचार्य जी को बंद कराया। बीपी निगम जो संचालन कर रहे हैं वो भी मुंह देख के लोगों को बुला रहे हैं और इनको ये नहीं पता, जिनको इन्होंने मंच पे बिठा रखा है और जिनका ये बरुआओं का नाम ले रहे थे वही बरुआ, चाहे वो शुक्ला बरुआ हो, चाहे वो आशीष बरुआ हो, चाहे XYZ कोई बरुआ हो, ये सब लामा के हैं, चाटुकार है। ये गुलाम यहाँ उनको उस लामा ने यहाँ बुला के कह रहा है। आशीष बरुआ को मैं जानता हूँ, यही प्रोग्राम 26 नवंबर को हुआ था। 10,000 का खर्चा नहीं, उसने 35,000 रुपये खर्च किया। और मेरा जो कहने का मतलब है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं ये अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। क्योंकि अभी इनको राजेंद्र पाल गौतम को चेयरमैन बनाया SC/SC विंग का, ठीक है। और आज यहाँ आंदोलन है। ये जो फोटो है, ये फोटो राहुल गांधी के पास पहुँच रहा होगा। ये अपनी राजनीति चमका, जो मुक्ति आंदोलन है महाबोधि महाविहार का, उसके लिए लोग आए, इनके कहने से नहीं आए। यानी कि अगर कहावत कही जाए तो काम किसी का नाम किसी का। हाँ, ये पहले उसके साथ आकाश लामा के साथ लगे हुए थे पूरी तरह से। जब इनको हिस्सा नहीं मिला तो ये वहाँ से अलग हो गए। यानी कि उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी का भी हिस्सा था, लेकिन हिस्सा नहीं दिया उसने। वो पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर समाज के भी लोग पहुँचे और समाज की तरफ से उनके टीम के भी मेंबर आए, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि महाबोधि महाविहार आंदोलन को बचाने के लिए आप भी लगातार से कहें कि इस आंदोलन में थे, तो इस आंदोलन को कैसे देखते हो कि BTMC एक्ट 1949 रद्द हो पाएगा? BTMC का जो BT एक्ट है 1949, जिस तरीके से ये जो स्थिति चल रही है, जैसे पहले लामा आ गया, प्रज्ञाशील आ गए, प्रज्ञाशील भंते जो हैं जो 1992 से ये जो BT एक्ट को हटाने के लिए सुरई ससाई और भंते आनंद, भंते दीपांकर सुमेधो, भंते ज्ञानेश्वर, इन्होंने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन को सबसे पहले इस भंते प्रज्ञाशील ने उसको वो किया था। बिहार सरकार ने उसको बना दिया, उसका BTMC का मैनेजमेंट कमेटी का सचिव, और आंदोलन धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। और जब फिर उसके बाद हमारे जो सुरई ससाई जी थे, सुरई ससाई जी को भी इन्होंने ये जो दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग है उसका मेंबर बना दिया। अब उसके बाद जो अब ये बात कर रहे हैं उसमें कुछ ग्राहक लग रहे थे काफ़ी, उसमें से जो आकाश लामा है, आकाश लामा इस मुक्ति आंदोलन चलाने के लिए नहीं आया है। आकाश लामा अपनी जेब भरने के लिए आया है। उसने काफ़ी लोगों को दलाल बना के छोड़ रखा था, वो पैसा इकट्ठा करके देते थे। लेकिन आज देखा जाए आप लोग जिस तरीके से आकाश लामा का विरोध कर रहे हैं, जब आप लोगों को तो शुरू में ही पता लग गया होगा कि आकाश लामा यहाँ पर पैसे इकट्ठे करने के लिए आया है, क्योंकि लगातार आप उनके साथ में कार्य कर रहे थे, आप उनकी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी बनी है उसके साथ में थे। देखिए, हम जो काम कर रहे थे, हम बुद्धिस्ट का काम कर रहे थे, उसके साथ नहीं काम कर रहे थे। हम भी एक हफ्ता रह के आए, वहाँ रह के आए हैं और पूरा नज़ारा देखा कि वो क्या हो रहा था। वहाँ जब नज़ारा देखा तो इनकी न तो कोई कमेटी थी, जैसे कोई कार्यक्रम करते हैं उसकी एक कमेटी होती है, कोई कमेटी नहीं थी। उसकी बीवी कैशियर थी, बीवी पैसा इकट्ठा करती थी और ये डिक्टेटर से चलाता था। वहाँ से हमें पता लग गया था। और हमें वहाँ जो खाने के लिए लोग कहते थे ना, जो दिल्ली, बीवी तो पूरी नज़र रखती थी पैसों पर, जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि सामने बीवी और कैश जस्ट उनके बगल में। देखिए, दिल्ली में 12 फरवरी से पहले एक प्रेस वार्ता की थी, नहीं, एक लास्ट प्रेस वार्ता वही थी। उसमें इसको मनोज अंटानी को उन्होंने क्वेश्चन किया तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो है मैं अपनी माँ को
हॉस्पिटलाइज छोड़ के आया हूँ और आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। और मेरी माँ हॉस्पिटलाइज है। मैं महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन चलाने के लिए मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। तो हमने उनको पूछा भी था कि भाई तुम यहाँ घूम रहे हो और तुम्हारी माँ वहाँ हॉस्पिटलाइज है तो अपनी बीवी को छोड़ देते वहाँ, तो वो अपनी सास की सेवा करती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो लोगों को भावुक करने के लिए उसने ये मैसेज दिया था। और जब से बीवी उसी के पास है और बीवी जो है उसका पूरा पैसे का लेन देन वही करती है। तो ये जो कहने का मतलब था उसके हम यानी कि कहें कि बीवी की नज़र पूरी पैसों पर थी और कोई भी अगर 10 रुपए भी जाते थे तो बीवी उनकी पूरी तरीके से देखती थी कि 10 रुपए कहाँ गए। और ये जो आंदोलन है अभी जो विनयचार्य को जो बंद कराया है वो किसी और ने नहीं किया, उसी ने ही कराया है। आकाश लामा जी ने विनयचार्य जी को बंद कराया है क्योंकि उसने नागपुर के वहाँ में एक वीडियो चलाई है कि पुलिस वाले आए मुझे बाहर ले गए कि कुछ अधिकारी बुला रहे हैं। और उसके बाद सुबह हम देखते हैं कि वो जो विनयशील थे वो विनयचार्य वो गायब हो गए। ऐसा नहीं, उसी ने पुलिस को बुलाया और उनको पकड़वाया। ये उसके जो बयानबाजी है उससे पता लग रहा। और यहाँ जो हम आए हैं, हम लामा का विरोध करने नहीं आए, हम मुक्ति आंदोलन के लिए आए कि ये जो आंदोलन है मिशन जय भीम का है। राजेंद्र पाल गौतम चला रहे हैं इसे और उसी के हिसाब से बुला रहे हैं। वो उन लोगों को नहीं बुला रहे जो अलग अलग संगठन के लोग आए हैं। जो राजेंद्र पाल की बात करेगा वो ये क्या कहते हैं इसमें काम करेगा, नहीं तो कोई काम नहीं कर सकता। और जो बीपी निगम जो संचालन कर रहे हैं वो भी मुंह देख के लोगों को बुला रहे हैं। और इनको ये नहीं पता, जिनको इन्होंने मंच पे बिठा रखा है और जिनका ये बरुआओं का नाम ले रहे थे वही बरुआ, चाहे वो शुक्ला बरुआ हो, चाहे वो आशीष बरुआ हो, चाहे XYZ कोई बरुआ हो, ये सब लामा के हैं, चाटुकार है। ये गुलाम यहाँ उनको उस लामा ने यहाँ भेज रखा है। तो उन्हीं का वो नाम ले रहा है कि भाई ये आए हम इनका स्वागत करते हैं, ये आए हम स्वागत करते हैं। अरे तेरे इस प्रोग्राम में 566 जो आदमी आए सब आए हैं तो तू सबका सम्मान करना। तू एक एक नाम बुला के कह रहा है। आशीष बरुआ को मैं जानता हूँ, यही प्रोग्राम 26 नवंबर को हुआ था। 10,000 का खर्चा नहीं, उसने 35,000 रुपये खर्च किया। और मेरा जो कहने का मतलब है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं ये अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। क्योंकि अभी इनको राजेंद्र पाल गौतम को चेयरमैन बनाया SC विंग का, ठीक है। और आज यहाँ आंदोलन है। ये जो फोटो है ये फोटो राहुल गांधी के पास पहुंच रहा होगा। ये अपनी राजनीति चमकाने ही प्रोग्राम किया है। इन्होंने प्रोग्राम किया जबकि इनका प्रोग्राम नहीं है। ये तो जो मुक्ति आंदोलन है महाबोधि महाविहार का, उसके लिए लोग आए, इनके कहने से नहीं आए। यानी कि अगर कहावत कही जाए तो काम किसी का नाम किसी का। हाँ, ये पहले उसके साथ आकाश लामा के साथ लगे हुए थे पूरी तरह से। जब इनको हिस्सा नहीं मिला तो ये वहाँ से अलग हो गए। यानी कि उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी का भी हिस्सा था लेकिन हिस्सा नहीं दिया उसने, वो अकेला ही खा रहा है। तो इसलिए इन लोगों ने अलग, उसने प्रज्ञाशील को भी नहीं दिया। प्रज्ञाशील तो अभी भी साथ में लगे हुए, अगर उनको हिस्सा ना दिया जाता तो वो क्यों उसको हिस्सा नहीं दिया। उस प्रज्ञाशील बनते ने अपना QR छोड़ा, QR कोड छोड़ा, उससे पैसा इकट्ठा किया। अगर पैसा दिया होता तो QR क्यों लेता, समझे ना। हम आए हैं विनयाचार्य को जो जेल में बंद कराया है, इन बनते लोगों को आगाह करने आए हैं कि तुम्हें वो होना चाहिए कि वो आप किसके साथ है? बनते विनयाचार्य जी के साथ है? नहीं, हम विनयाचार्य, देखिए बनते विनयाचार्य जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है। क्योंकि वो बुद्ध विहार तो आप सोचो आसानी से मिल जाए तो वो आसानी से मिलने वाला नहीं है, उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। उन्होंने भी एक QR कोड छोड़ा था जैसे आपने प्रज्ञाशील के लिए। अब प्रज्ञाशील तो कमेटी में था जी, और प्रज्ञाशील तो वहाँ का, लेकिन ये तो 4 लोगों की टीम थी ना, विनयाचार्य, बनते के राहुल और बनते प्रज्ञाशील और साथ में आकाश लामा, इनकी टीम थी। एक पर इन्होंने आरोप लगा दिया कि बर्तन चोरी कर लिए, पैसे चोरी कर लिए। जो बात कर रहे हो कि चीवर चुरा ले गया बनते करुणासिंह राहुल जी। बनते करुणासिंह राहुल ने 180 चीवर
फरीदाबाद से मंगाए थे लव केश गौतम से, और वो उस दिन 1 तारीख थी और मेरे सामने उसने छोटा हाथी करके बिहार भेजे हैं इमरजेंसी में, और मैंने उससे अभी कहा भी था कि भाई पैसे लेना, तो बोले कि मुझे पैसे की जो है मैंने तो ये करुणा सिंह राहुल के लिए भेज रहा हूँ। तो मैंने कि ठीक है, अगर आकाश लामा को भेज रहा है तो उसके पैसे ले लेना, पहले उसका कोई भरोसा नहीं कब गायब हो जाए। तो अब उसे आकाश लामा को ये मौका मिल गया है कि पैसा उसकी जेब में है, अब गायब हो जाएगा छूने अच्छा, अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से अभी तक आकाश लामा जी के पास कितना पैसा आ चुका होगा 2.5-3 करोड़ रुपया। आप 2.5-3 होगा जी, इससे ज़्यादा होगा, ये मिनिमम बता रहा हूँ। ये बड़ी बात है कि हमारा समाज कमज़ोर नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं पैसों में तोल दिया है और 2.5-3 करोड़ से ज़्यादा उनके पास पैसा है, जैसा कि हमें सर ने बताया है। चलिए आगे चलते हैं, और भी तमाम लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक सवाल उठाए इसमें राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए कि उनको उनका हिस्सा नहीं मिला आकाश लामा से, तो इसलिए उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, और कल को ये फ़ोटो अपनी जो है राहुल गांधी को दिखाने के लिए भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।